हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं होम असाइनमेंट, लॉकडाउन होम असाइनमेंट फॉर क्लास 4th एंड 5th, यानी कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए यह होम असाइनमेंट है। लॉकडाउन पीरियड के दौरान उन्हें यह काम करना है और स्कूल खुलने पर जो है आप सभी इस जो है असाइनमेंट को आप दिखाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी असाइनमेंट है। हिंदी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिदिन एक पेज सुलेख लिखो। सुंदर राइटिंग में जो है एक कॉपी खरीद लीजिए और प्रतिदिन एक पेज सुलेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने पाठ्य पुस्तक कलरव से किसी एक कविता को चित्र सहित लिखो और याद करो। ठीक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक कलरव है उसमें से कोई एक अच्छी सी कविता चुनिए और उसको चित्र सहित बनाइए और याद करिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक पालतू पशु या त्यौहार पर 10 वाक्य आपको लिखना है। कोई एक पालतू पशु जैसे गाय है, ठीक है, आपको जो पशु पसंद हो और जो त्यौहार पसंद हो, किसी एक पर आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं, 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने घर के बुजुर्गों से प्रतिदिन एक कहानी और जो कहानी तुम्हें सबसे अच्छी लगे उसे अपनी कल्पना के अनुसार चित्र बनाकर रंग भरो एवं लिखो। ठीक है। प्रतिदिन जो है आप अपने दादा दादी नाना नानी जिसके पास भी हों आप उनसे एक कहानी सुनिए, उनमें जो कहानी आपको सबसे अच्छी लगे उस कहानी को लिखना है और अपनी कल्पना के अनुसार चित्र बना करके रंगना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव से 20 कठिन शब्द छांटकर उसके अर्थ लिखिए। ठीक है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक कलरव है उसमें से किस पाठों से 20 कठिन शब्द जो आपको ठीक से ना आ रहे हो, जो आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही हो, ऐसे शब्दों को लिख करके उनके अर्थ लिखना है और आपको याद करना है। आपको जो है अर्थ लिखा दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे जो ये शब्द दिए गए हैं 6 शब्द, इनके 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखिए 6 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनका विलोम या विपरीत अर्थक शब्द आपको लिखना है। सारा काम आप स्क्रैप बुक में करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए तथा उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए 4 मुहावरे दिए गए हैं, इनका चारों का अर्थ लिखना है और आपको सेंटेंस भी बनाना है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 1 पेज राइटिंग डेली। आप एक इंग्लिश की कॉपी ले लीजिएगा और एक पेज आपको डेली राइटिंग लिखना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक सेंटेंसेस विथ आई, ही, सी, दे, यू एंड इट। ये प्रोनाउंस है और इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक रेनबो विथ पिक्चर एंड लर्न इट। आपकी जो बुक रेनबो है ना, उसमें से कोई एक पोएम जो है आपको स्क्रैप बुक में लिखना है, उसके जो पिक्चर हैं वो बनाने हैं और आपको पोएम याद भी करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट 10 एक्शन वर्ब्स एंड मेक सेंटेंसेस विथ देम। 10 एक्शन वर्ब्स आपको लिखने हैं। ठीक है। एक्शन वर्ब्स आपको बताया गया था। ठीक है, जैसे स्टैंड, सेट, कम, गो, इस तरह के जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको लिखना है। 10 वर्ब्स लिखना है और उनसे सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेक 10 सेंटेंसेस विद द यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है। दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इनका यूज़ करते हुए आपको जो है सेंटेंस बनाना है। कम से कम 10 सेंटेंस आपको बनाना है। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ एंड पेस्ट योर फोटो। आपको अपने विषय में सेल्फ इंट्रोडक्शन के विषय में 10 सेंटेंस लिखना है और आपको अपनी फ़ोटो भी पेस्ट करनी है। ठीक है। फिर मेक अ कोलाज ऑफ योर फैमिली एंड राइट योर रिलेशन विथ देम। आपकी परिवार के जो सदस्य हैं उनका आपको कोलाज बनाना है, यानी उन सब की फ़ोटो चस्पा करना है और आपसे उनके क्या रिलेशन है वो आपको लिखना है।
जैसे पेरेंट्स में आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से आपको उनके नीचे आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर मदर। आप अपनी माँ के विषय में 5 सेंटेंस आपको लिखना है। ठीक है। वो क्या क्या करती हैं, आपको किस तरह से केयर करती हैं, आपको 5 सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 10 गुड हैबिट्स। 10 अच्छी आदतें आप लिखिए। आपको स्कूल टाइम में पढ़ाया गया है गुड हैबिट्स, 10 गुड हैबिट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्न एंड राइट डेज नेम एंड मंथ्स नेम। डेज नेम ऑफ द वीक एंड मंथ्स नेम ऑफ द ईयर, ये आपको लर्न करना है और इसको लिखना भी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है मैथ्स। चलिए मैथ्स का वर्क देख लीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 1 to 100 नंबर नेम एंड लर्न इट। यानी 1 से लेकर 100 तक जो काउंटिंग्स है, गिनती है, उसको आपको नंबर नेम्स वर्ड्स में लिखने हैं, उसकी स्पेलिंग लिखना है और उसे लर्न भी करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एंड लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल 2 to 20। 2 से 20 तक के जो टेबल्स हैं, पहाड़े हैं, आप उसको लिखिएगा और उसको लर्न भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स 1 to 20। 1 से लेके 20 तक के जो नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है, उनको आपको जोड़ना है, जोड़कर लिखना है और बताना है कितना आया। क्वेश्चन नंबर 4, मेक एन एबाकस विद द हेल्प ऑफ स्पोक्स, पाइप्स एंड बीड्स। आपको एक एबाकस बनाना है। एबाकस जिसमें छोटे बच्चे जोड़ते घटाते हैं, जिसमें गोलियां लगी होती हैं, तीलियां लगी होती हैं और पाइप से जो है आपको एक एबाकस बनाना है, कैलकुलेटर टाइप का बनाना है, जो आपको मैंने क्लास में बताया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 5 सम्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आपको जो है सारी चीज़ों के जो है 5-5 क्वेश्चन करने हैं। जोड़ के 5 क्वेश्चन, घटाने के 5 क्वेश्चन, गुणा के 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भाग के और भिन्न के 5 क्वेश्चन करना है। एलसीएम एचसीएफ पर 5 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह के सभी चीज़ों पर 5-5 क्वेश्चंस आप जो है अपनी स्क्रैप बुक में करेंगे। अब आइए देखते हैं ईवीएस हमारा परिवेश में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फ़ोटो चस्पा कर उनके नाम लिखो। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश की फ़ोटो जो है चस्पा करना है और नीचे उनके नाम भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्यों के नाम उनकी राजधानियों सहित लिखो। यानी उत्तर प्रदेश के 5 जो है नाइबरिंग स्टेट्स लिखना है और उनके कैपिटल सिटी का नाम भी लिखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि कार्य में प्रयोग की जाने वाली किन्हीं 5 मशीनों की फ़ोटो चस्पा करो तथा उनके नाम एवं कार्य लिखो। ठीक है। कृषि कार्य में लगाई जाने वाली 5 मशीनें, जैसे आपका ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, इस तरह की जो है 5 मशीनों का नाम लिखना है, उनकी चित्र भी लगाना है। ठीक है। और उनके कार्य भी लिखना है कि ये क्या कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु प्रदूषण किन कारण से होता है। जो हमारी हवा है प्रदूषित हो जाती है, उसका कारण क्या है, आपको कम से कम 5 कारण लिखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खुले में शौच करने से क्या नुकसान होता है, उससे क्या हानियां हैं, आपको बहुत बार बताया जा चुका है, आप उसे अपने शब्दों में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 10 अनाजों को छोटी छोटी थैलियों में रख करके आपकी जो स्क्रैप बुक है वहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ठीक है। 10 अनाजों को और उनका नाम भी लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सौर मंडल के सभी ग्रहों एवं सूर्य के चित्र बनाकर उनके नाम अंग्रेजी में लिखो और याद करो। सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं और सूर्य के साथ चित्र बनाना है और उनके नाम लिखना है, याद करना है। ठीक है। आपको 8 प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स और सन के साथ आपको उसकी पिक्चर बनानी है। ठीक है। आपको नाम याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी, खरीफ एवं जायद की 2-2 फसलों के नाम लिखो। 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, आपको बताया गया है। अगर आप भूल गए हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। और प्रत्येक प्रकार की फसलों के 2-2 नाम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छता एवं शौचालय से संबंधित 5 स्लोगन लिखो। स्वच्छता एवं शौचालय से संबंधित 5 स्लोगन लिखने हैं। आपके स्कूलों में ढेर सारे स्लोगन लिखे भी गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोरोना वायरस से बचने के 5 उपाय लिखिए। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि इसमें कोरोना वायरस फैला हुआ है। पहली बात तो आप घर पर रहिएगा, बार बार हाथों को धोते रहिएगा, किसी से टच नहीं करना है, दूरी बना कर रखना है। अब आपको बताना है कि 5 ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे कोरोना वायरस से जो है बचा जा सकता है। चलिए, अगला सब्जेक्ट है आपका संस्कृत। ठीक है, देखिए संस्कृत में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक याद करो एवं लिखो। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें श्लोक लिखे हुए हैं, 2 श्लोक आपको याद करना है और स्क्रैप बुक में लिखना भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 से 20 तक की गिनती संस्कृत में लिखो और याद करो। ठीक है, 1 से लेकर के 20 तक की गिनती आपकी बुक में है, उसको आपको स्क्रैप बुक में लिखना है और लिख करके याद करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 पक्षियों तथा 5 पशुओं के नाम फोटो सहित संस्कृत में लिखो। 5 पक्षियों के नाम और 5 जो है जानवरों के नाम आपको चस्पा करना है और उनके नाम संस्कृत में लिखना है। जैसे घोड़ा को कहते हैं अश्वः, ठीक है, हाथी को कहते हैं गजः। इसी तरह से जो है 5 पशुओं को चित्र चिपका करके उनके नाम संस्कृत में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माता पिता भाई बहन दादी दादा को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, जैसे पिता को तात कहते हैं। ठीक है, माँ जो है माता को क्या कहते हैं, माता को जो है जननी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको लिखना है रिश्तों का नाम और नीचे संस्कृत में जो है उसको लिखना है। 5वां क्वेश्चन है, संस्कृत में कोई 5 वाक्य लिखना है, जो आपको पसंद आए 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखना है। अगला सब्जेक्ट है कला एवं हस्तशिल्प। इसमें आपको क्या करना है। क्वेश्चन पहला है, कपड़े की एक गुड़िया बनाओ और उसे सजाओ। ठीक है, कपड़े की गुड़िया बनाना है और उसे बढ़िया से सजाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरपत या सरई से जो है एक पंखा बनाओ। गर्मी के मौसम में गांव में पंखा खूब मिलता है सरपत और सरई का बना हुआ, तो आपको भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रातःकाल का एक दृश्य बनाओ और रंगो। मानो प्रातःकाल सूर्य निकल रहा है और एक दृश्य बनाना है, आपको सीनरी बनानी है और उसे कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्माकोल का घर बनाओ। उसमें शौचालय बनाना ज़रूरी है। ठीक है, थर्माकोल का घर बनाओ, शौचालय बनाओ और उसे भी बढ़िया सा जो है सजाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक पशु पक्षी या सब्जी का चित्र बनाकर उसे कलर करो। ठीक है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो आपको बनाना आता है, एक पशु बनाना है, एक पक्षी बनाना है और एक सब्जी बना करके उसको कलर करना है। हाँ तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और आप और अधिक स्टडी मटेरियल चाहते हैं, इसी तरह से जो है आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड्स को जो है शेयर भी करिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरे होमवर्क की जो है PDF फाइल आपको अवेलेबल करा देना चाहता हूँ। मैं जो है PDF की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा कर के जो है PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि PDF फाइल की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहां से लिंक में जाइएगा, ओपन कीजिएगा और उसे प्रिंट करा लीजिए। आपको हार्ड कॉपी जो है होमवर्क की आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी वीडियो के साथ मैं क्लास 3 के होम असाइनमेंट की वीडियो भी अटैच कर दे रहा हूं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ये मैंने कक्षा 3 के लिए डिज़ाइन किया है। अगर आपको कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए होमवर्क देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जा कर के जो है वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले वो वीडियो डाला है कक्षा 1-2 के लिए। तो आइए बच्चों, कक्षा 3 के बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग कल जो है अपने पेरेंट्स से कह के एक स्क्रैप बुक ले लीजिएगा। सारा होमवर्क स्क्रैप बुक में करना है और आराम से धीरे धीरे करिएगा, बढ़िया साफ सुथरा लिखिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में देखिए आपको क्या करना है। हिंदी में आपको करना है कि प्रतिदिन जो है एक पेज आपको सुलेख लिखना है। एक बढ़िया सी राइटिंग की कॉपी ले लो हिंदी की और उसमें प्रतिदिन डेट डाल करके एक पेज आपको सुलेख लिखना है। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों के
प्रत्येक पाठ से 5 कठिन शब्दों को छांटकर उनके अर्थ लिखना है। जो आपकी पुस्तक कलरव है, हर लेसन से 5 बड़े बड़े ऐसे शब्दों को छांटना है और उनके अर्थ लिखना है। ये आप स्क्रैप बुक में करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य से किन्हीं 10 शब्दों को छांटकर उनके पर्यायवाची शब्द लिखो। देखो, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पीछे जो अभ्यास कार्य, हर पाठ के पीछे अभ्यास कार्य दिया हुआ है, उसमें पूरे जो है बुक में जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको नोट करना है और नोट करके उसको आपको याद करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव की कोई एक कविता स्क्रैप बुक में चित्र सहित लिखो। जो कविता आपको सबसे अच्छी लगती है वो कविता जो है आप अपनी स्क्रैप बुक में किताब से देख करके चित्र बनाएंगे और कविता को लिखेंगे और कविता को याद भी करेंगे, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है, हे शारदेमा हे शारदेमा। जो लोग हम लोग प्रार्थना करते हैं मॉर्निंग में, हे शारदेमा अज्ञानता से हमें तार देमा, इस जो है प्रार्थना को अपनी स्क्रैप बुक में लिखना है और उसमें शारदे माँ का जो है चित्र भी बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है विलोम शब्द। नीचे दिए गए शब्दों को उसके सही विलोम शब्द से मिलाइए। देखिए, नीचे जो है 6 शब्द दिए गए हैं और उसके सामने जो है रेड कलर में उसके विलोम लिखे हैं। आपको सही विलोम से मिलाना है। विलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, ठीक है। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे लाभ लिखा है तो लाभ का विलोम होगा हानि, तो लाभ को हानि से मिलाएंगे। ऐसे ही आपको पूरा मिलाना है, ठीक है। आइए दूसरा विषय देखते हैं। आइए इंग्लिश असाइनमेंट देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट 1 पेज राइटिंग डेली। इंग्लिश में भी आपको 1 पेज राइटिंग डेली लिखना है। एक इंग्लिश की कॉपी ले लीजिएगा और उसमें पर डे डेट डाल करके 1 पेज बढ़िया सी राइटिंग लिखना है। सुंदर राइटिंग लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 5 वर्ड्स ईच स्टार्टिंग विथ AEIOU। आपको पता है ना कि AEIOU वावेल होते हैं, तो इनसे स्टार्ट करके हर लेटर से 5-5 शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ 5 एनिमल्स, 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स एंड राइट देयर नेम्स। 5 फल, 5 पशुओं के नाम और 5 सब्जियों के पिक्चर, तस्वीर आपको चस्पा करना है, चिपकाना है और उनके नाम भी लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कलेक्ट विंग्स ऑफ 5 डिफरेंट बर्ड्स एंड पेस्ट इट इन योर स्क्रैप बुक एंड राइट देयर नेम। बच्चों, आपको तो पता है कि आपके गांव में बहुत ढेर सारे पक्षी आते हैं, बहुत सारी चिड़िया आती हैं और वो अपने पंख भी गिरा जाते हैं। जैसे बाग में आपको मोर के पंख मिल जाते हैं, ऐसे ही 5 चिड़ियों के पंखों को इकट्ठा करिएगा और उसे अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइएगा और चिड़ियों का नाम भी लिखिएगा कि किस चिड़िया का कौन सा पंखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट अ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक रेनबो इन योर स्क्रैप बुक विथ पिक्चर एंड लर्न इट। आपकी जो बुक इंग्लिश की है रेनबो, उसमें जो पोएम आपको अच्छी लगती है ना, उस पोएम को पिक्चर के साथ स्क्रैप बुक में लिखना है और उसको बाय हार्ट आपको याद भी करना है ना। इंटरेस्टिंग बच्चों। आइए अब मैथ्स की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, मैथ्स में आपको क्या करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट 1 to 100 नंबर नेम्स। मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स की स्पेलिंग लिखाया था ना, उनके नेम्स लिखाए थे, तो आपको लिखना है 1 से 100 तक नंबर नेम्स लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 1 to 10 मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। 1 से लेकर 10 तक आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है, ठीक है, जैसा कि मैंने क्लास में आपको करवाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 1 to 500 काउंटिंग एंड लर्न इट। 1 से लेके 500 तक की काउंटिंग, गिनती आपको लिखना है और उनको याद भी करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल देन टू कंपेयर द नंबर। ये जो तीनों चिन्ह हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का,
नीचे जो नंबर दिए गए हैं बीच में जो सर्किल है वहाँ पर इनको फिलअप करना है। ठीक है, तो जो ग्रेटर है ग्रेटर का लगाएंगे, स्मॉलर है तो स्मॉलर का साइन लगाएंगे और इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाएंगे। ये मैंने आपको कराया था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड ईच सेट ऑफ नंबर्स। इनको ऐड करना है बच्चों, इनको आपको जोड़ना है। आपको जोड़ना तो आता है तो इनको आपको जो है जोड़ना है कॉपी में लिख करके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द नंबर्स। नीचे जो ईच सेट ऑफ नंबर्स है इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको घटाना है। ये भी आप अपनी कॉपी में करिएगा, जोड़ना घटाना तो आपको खूब आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई सिखाया था ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज करते हुए इनको मल्टीप्लाई करिए और इनकी प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। हाँ तो बच्चों आइए हम देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी यानी हमारा परिवेश। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा परिवेश में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है किन्हीं 5 ऐसे पौधों के नाम लिखो जो औषधियाँ प्रदान करते हैं। औषधियाँ का मतलब मेडिसिन, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ऐसे 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं। अगर आप भूल गए हों तो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे तुलसी का जो प्लांट होता है वो मेडिसिनल होता है, उससे औषधि मिलती है। तो ऐसे ही 5 प्लांट्स के नेम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है किन्हीं 5 पौधों की पत्तियों को किताब में रखकर सुखा लो और उसे स्क्रैप बुक में चस्पा करते हुए उनके नाम लिखो। ठीक है, हमें देखना है कि आपको पत्तियों की पहचान मालूम है या नहीं। ठीक है, आप अपने खेतों में बाग में जाइए, वहाँ से 5 अलग अलग पौधों की पत्तियों को लाइए और अपनी कॉपी किताब में रख के 1-2 दिन रख दीजिए, सूख जाएंगी। फिर उनको आपको चस्पा करना है, चिपकाना है स्क्रैप बुक में और उनके नाम लिखना है कि किस प्लांट की कौन सी लीफ है, किस पौधे की कौन सी पत्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है किन्हीं 5 शहरों के नाम उनकी राजधानियों के साथ लिखो। तो ये तो हम अक्सर पूछते रहते हैं आप लोगों से। ठीक है, शहरों के नाम और उनकी राजधानियाँ, यानी आपको पता है सिटीज़ और उनके कैपिटल्स के नेम। तो 5 सिटीज़ लिखने हैं और उनके कैपिटल्स के नाम भी आपको लिखने हैं। 5 शहरों के नाम और उनकी जो है राजधानियाँ भी आपको जो है लिखना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अगला देखिए किन्हीं 5 महापुरुषों की फ़ोटो चस्पा करो तथा उनके नाम लिखो। जो 5 ग्रेट मैन हैं उनकी फ़ोटो आपको स्क्रैप बुक में लगाना है और उनका नाम भी लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जल के किन्हीं 5 स्रोतों के नाम लिखो। राइट 5 सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। 5 ऐसी चीज़ों का नाम लिखो। मैं उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे पानी हमें कहाँ से मिलता है, नदी, रिवर। एक एग्जाम्पल बता दिया, अब आप समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा है किन्हीं 5 शहरों के नाम उनकी राजधानियों के साथ लिखो। अगर आप शहरों के नाम की जगह जो है आप पढ़िए किन्हीं 5 राज्यों के नाम। ठीक है, शहरों की जगह आप क्या पढ़ेंगे, 5 राज्यों के नाम और उनकी राजधानियाँ। 5 स्टेट्स नेम एंड देयर कैपिटल। जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी क्या है, लखनऊ है। ओके, अच्छा बच्चों आइए अब देखते हैं कि हमें संस्कृत में क्या करना है, कौन सा वर्क आपको संस्कृत में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखो। 1 से लेकर 10 तक की गिनती संस्कृत में लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं एकाह। ठीक है, तो एक उदाहरण है, आपको 10 तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखना है। ठीक है, जैसे आपको पता है 5 जानवरों का नाम, जैसे शेर है, शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंह। ऐसे 5 जानवरों का नाम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 फलों के नाम संस्कृत में लिखो। 5 फलों के नाम संस्कृत में लिखना है। जैसे आम का जो है आम्रा होता है, रसाला होता है।
ऐसे ही 5 फलों का नाम लिखना है, ठीक है। और कोई 2 लाइन का एक श्लोक संस्कृत में लिखो। आपकी किताब में देखिएगा कोई श्लोक प्रार्थना होगी, उसकी 2 लाइन आपको संस्कृत में लिखनी है। फिर पिता माता भाई बहन को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको आपको लिखना है, आपको पढ़ाया गया है। जैसे पिता को क्या कहते हैं, तात। वैसे ही माता भाई बहन को क्या कहते हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये करना है, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब बात करते हैं आपके सबसे पसंदीदा विषय से, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और जो आप अधिकतर टाइम क्लास में बैठे हुए करते रहते हैं। आप गेस करिए वो कौन सा है। आर्ट एंड क्राफ्ट, कला एंड हस्तशिल्प। इसमें तो आपको बहुत प्रवीण है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए मैं कुछ काम आपको दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ। पहला ये है कि आपके घर में माचिस की डिब्बियाँ तो होंगी, तो माचिस की डिब्बियों का प्रयोग करते हुए वॉल हैंगिंग बनाना है। इसमें आप अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग ले सकते हैं और अपने मम्मी पापा का भी सहयोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिट्टी के 5 बर्तन बनाने हैं, ठीक है। घर में जो बर्तन यूज होते हैं वैसे आपको 5 बर्तन बनाने हैं, जैसे थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास, इस तरह के 5 अच्छे से बर्तन बनाना है और उनको कलर भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई एक पक्षी, एक जानवर तथा एक सब्जी की तस्वीर बनाकर आपको रंगना है। आपको अपनी कॉपी में, आर्ट की कॉपी में क्या करना है, एक पक्षी, एक जानवर तथा कोई एक सब्जी की फ़ोटो बनानी है, पिक्चर बनानी है और उसको कलरफुल बनाना है, कलर करना है, ठीक है बच्चों। तो ये होमवर्क आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसको करके रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपको घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। खेलना है तो घर में अपने भाई बहनों के साथ इंडोर गेम्स खेल लो। बाहर इधर उधर कम्युनिटी में आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है। और दिन में कई बार आप अपने हाथों को धोते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि इस समय देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो बच्चों आपको इससे डरना नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, किसी बाहरी व्यक्ति को छूना नहीं है। और अगर कोई चीज़ आप छू भी लेते हैं तो आप अपना हाथ ज़रूर धोइए, ठीक है बच्चों। तो स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए, ताकि मैं जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊं आपके पास पहुंचता रहे।